एसएम न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। 1965 के भारत पाकिस्तान के युद्ध में एक अमर सपूत ने लाइट मशीन गन LMG से पाकिस्तान के 8 टैंकों को ध्वस्त कर दिया। जी हां, कौन था ऐसा बहादुर वीर, बताऊंगा मैं। एसएम न्यूज द्वारा शुरू की गई सीरीज कहीं हम भूल न जाएं, कहीं हम भूल न जाएं उन संतों, गुरुओं, महापुरुषों को, उन वीर और वीरांगनाओं को जिन्होंने देश के लिए, मानवता के लिए अपने आप को आहुत कर दिया। मैं प्रस्तुत करता वीरेंद्र सिंह। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में वीर अब्दुल हमीद जो कि भारतीय सेना की 4 ग्रेनेडियर में कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार थे, यानी सिपाही थे, उन्होंने भारत पाकिस्तान के युद्ध में 8 पैटर्न टैंकों को ध्वस्त किया था। वीर अब्दुल हमीद का पूरा नाम अब्दुल हमीद मसूदी था। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के धामपुर गांव में 1 जुलाई 1933 को एक साधारण मोमिन परिवार में हुआ था। उनकी माताजी का नाम सकीना बेगम और पिताजी का नाम मोहम्मद उस्मान था। वीर अब्दुल हमीद ने 27 दिसंबर 1954 को भारतीय सेना में नौकरी ज्वाइन की थी। ग्रेनेडियर रेजिमेंट में भर्ती हुए थे और भारत चीन के युद्ध में वीर अब्दुल हमीद की बटालियन 7वीं इन्फेंट्री में ब्रिगेड का हिस्सा थी, जहां पर भी वीर अब्दुल हमीद ने बहादुरी से चीनी फौजों से लोहा लिया था। और वीर अब्दुल हमीद पंजाब के तरन तारण जिले के खेमकरण सेक्टर में सेना की अग्रिम पंक्ति में थे जब 8 सितंबर 1965 को पाकिस्तान द्वारा हमला कर दिया था। उस समय हमले का जवाब देने के लिए भारतीय सेना भी मुकाबले के लिए तैयार थी। पाकिस्तान के पास उस समय अजय माने जाने वाले अमेरिका के पैटर्न टैंक हुआ करते थे और पैटर्न टैंक के साथ में खेमकरण सेक्टर के असल उताड़ गांव पर हमला कर दिया था। भारतीय सैनिकों के पास न तो टैंक थे, न कोई आधुनिक हथियार थे। इनके पास अगर ताकत थी तो वो थी भारत के की रक्षा के लिए लड़ते हुए अपने मर जाने का हौसला। वीर अब्दुल हमीद और भारतीय सेना के पास केवल 303 की राइफल और LMG हुआ करती थी। वीर अब्दुल हमीद LMG के साथ पैटर्न टैंकों का मुकाबला करना उस तरीके से था जैसा कि खिलौने के समान। वीर अब्दुल हमीद की LMG जीप पर माउंटेड जीप थी LMG से। उसके संचालक थे वीर अब्दुल हमीद, लेकिन वो माउंटेड जीप भी पैटर्न टैंक के सामने खिलौना जैसी थी। लेकिन वीर अब्दुल हमीद ने अपनी जीप में बैठकर अपनी गन से पैटर्न टैंकों का इस तरीके से निशाना साधे, इस तरीके से उन्होंने कमजोर पॉइंट ढूंढे कि एक के बाद एक 7 पैटर्न टैंकों को वीर अब्दुल हमीद ने अपनी LMG से ध्वस्त कर दिया। जब 7 पैटर्न टैंक ध्वस्त हो गए तो फिर पाकिस्तानी सेना के हौसले पस्त हो गए और वहां भगदड़ मच गई और भारतीय जो सैनिक थे वीर अब्दुल हमीद की टुकड़ी में, उनका हौसला बुलंद हो गया और पाकिस्तानी जो फौजें थी वो भागने लगी। लेकिन वीर अब्दुल हमीद उन भागने वाले सिपाहियों का भी, भागने वालों का भी वीर अब्दुल हमीद
लगातार पीछा कर रहे थे। और इसी समय एक पैटर्न टैंक ने, जब लगातार 8-7 पैटर्न टैंक ध्वस्त हो गए, तो फिर वहां ये चिंता होने लगी कि ये गोलियां कहां से आ रही हैं, ये पैटर्न टैंक जो अजेय माने जाते थे ये किस तरीके से टूट रहे हैं। तो काफी देर के बाद जब 7 पैटर्न टैंक ध्वस्त हो गए, तो फिर पाकिस्तानी फौज ने ये समझ लिया कि ये गोली इस जीप से आ रही हैं, तो उन्होंने उस 8वें पैटर्न टैंक से जीप पर निशाना साधा और इधर बीर अब्दुल हमीद ने भी उस 8वें पैटर्न टैंक पर अपना निशाना साधा। उधर से गोला चला और इधर से बीर अब्दुल हमीद की गाड़ी से भी गोली चली जो पैटर्न टैंक में लगी। पैटर्न टैंक ध्वस्त हो गया और जो वहां से गोला चला वो जीप में आकर के लगा, तो जीप भी ध्वस्त हो गई। इस तरीके से बीर अब्दुल हमीद बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गए और 9 सितंबर 1965 को वो लड़ते हुए देश के लिए शहीद हो गए और इस शहीदी की घोषणा 10 सितंबर को भारत सरकार द्वारा की गई। तो इस तरीके से साधारण सी LMG से एक सिपाही लड़ता हुआ शहीद हुआ जिसने 8 पैटर्न टैंकों को ध्वस्त कर दिया। जब ये पैटर्न टैंक ध्वस्त हो गए तो अमेरिका को बड़ी चिंता हुई। अमेरिका में पैटर्न टैंकों के डिजाइन को लेकर पुनः समीक्षा की गई कि गन माउंटेड जीप से ऐसे कैसे तोड़े जा सकते हैं। अब वो अमेरिकी तो समीक्षा कर रहे थे माउंटेड गन की, लेकिन समीक्षा उनको ये नहीं पता था कि ये गन चला कौन रहा था। समीक्षा तो करनी चाहिए थी बीर अब्दुल हमीद के कौशल की, उसकी निशानेबाजी की। तो इस तरीके से अब्दुल हमीद को हौसले को वो नहीं देख पा रहे थे अमेरिका के लोग, टैंक बनाने वाले। और बीर अब्दुल हमीद को इस बलिदान के लिए भारत सरकार ने 16 सितंबर 1965 को जो सेना का सर्वोच्च पुरस्कार होता है मरणोपरांत परमवीर चक्र से उनको सम्मानित किया गया और उनके सम्मान में 50 साल पूरे होने के बाद एक डाक टिकट भी जारी किया गया। लेकिन विडंबना यह है कि जब मैं पढ़ता था तो हमारे पूर्वज की या किताब में बीर अब्दुल हमीद के बारे में पढ़ाया जाता था, लेकिन मुझे नहीं लगता आज के करिकुलम में कहीं बीर अब्दुल हमीद को जगह दी गई है। तो ये बड़े विडंबना है इतिहासकारों की कि इतिहास में बीर अब्दुल हमीद को जो स्थान मिलना चाहिए था, एक सिपाही होते हुए LMG से 8 पैटर्न टैंकों को जो अजेय माने जाते थे उस समय, उनको ध्वस्त करना ये एक बहुत बड़ी सोची समझी एक अक्लमंद सिपाही ही कर सकता था, जो कि बीर अब्दुल हमीद ने ऐसा साहस का परिचय दिया कि LMG से इन टैंकों को ध्वस्त किया। मैं नमन करता हूं ऐसे बीर अब्दुल हमीद को और मैं धन्यवाद करता हूं SM न्यूज को जिन्होंने ये सीरीज चलाई है कि कहीं हम भूल न जाएं। मैं धन्यवाद करता हूं SM न्यूज का, धन्यवाद करता हूं SM न्यूज के सभी दर्शकों का जो इस सीरीज को लाइक कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। और मेरा निवेदन है कि अगर आपको यह सीरीज पसंद है तो SM न्यूज के ज्वाइन बटन को दबाएं और ज्वाइन बटन दबा करके अगर आप पेड मेंबर बनना चाहते हैं SM न्यूज के, तो आप 59 रुपीज पर मंथ, 159 और 299 रुपीज पर मंथ के एक पेड मेंबर बन सकते हैं और उससे आपको उसके बदले में बहुत सारी मटेरियल आपको दिया जाएगा, आपको पोस्टर और डिजाइन दिए जाएंगे, आपको कैडर की जानकारी अलग से दी जाएगी और आपके थोड़े से सहयोग से
बहुजन मीडिया सशक्त होगा, ताकि हम जो दूसरा मीडिया है, बिकाऊ मीडिया है, पक्षपाती मीडिया है, उसका मुकाबला कर सकें। सभी को मेरा धन्यवाद, सभी को मेरा आभार, सभी को मेरा प्रणाम। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।